सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यूनेस्को के द्वारा जो है 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो देखिए, यूनेस्को के द्वारा 24 जनवरी को जो है ना, ये आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपका मनाया जाता है, जो कि आपका शिक्षा के जो है महत्व को जो है आपका दर्शाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में इसी दिन जो है ना आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस भी जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज़ के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के ही जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है ना ये कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास जो वो जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जाम के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है लैंग्वेज भी जो वो चूज़ कर सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में जो यहाँ पर आप मॉक जो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर जो क्वेश्चंस है ना ये कितने लग रहे हैं, आपका स्कोर दूसरों से कितना अच्छा है या फिर पीछे है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको फ्री लाइव टेस्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक एंड लीडर बोर्ड का सेक्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है अपना टॉपर के साथ जो है कंपेरिजन भी जो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट्स का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है 10,000 प्लस जो है आपको एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 24/7 जो है AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो रात के 2 बजे ही क्यों ना हो, आप AI चैट बॉट से जो है ना तुरंत इसका सॉल्यूशन जो आपको देखने को जो वो मिल जाता है। और बहुत सारे ये कमेंट्स में बच्चे पूछते रहते कि सर टेक्स्ट बुक का जो है आपका पास प्रो जो है इसका सेल जो है ये कब आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर जो है ना ये आपका जो है यहाँ पर ऑफर भी जो आपका चल रहा है, जो कि आपका समर सेल से ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 12 से 14 जून तक चलने वाला है। और आज आपका जो है 13 जून भी हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो ये मात्र आपको जो है 351 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपको 395 में जो वो देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप STY4 यूज़ करोगे ना, तो आपको जो यहाँ पर 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में जो आपको दिया गया है, तो आप इस ऑफर का जो वो ज़रूर लाभ उठाइए। अब हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री इज एट 4th प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यानी मानव विकास सूचकांक 2025 में जो है ना कौन सा देश जो है ये आपके चौथे स्थान पर जो ये रहा है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में अगर शीर्ष टॉप 5 देश की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए पहले स्थान पे जो है ना ये आपका आइसलैंड देश रहा है। और आइसलैंड का जो आपका जो ये रहा है डाटा वो आपका 0.972 रहा है। सेकंड स्थान पे आपका नॉर्वे रहा है। थर्ड स्थान पे जो आपका स्विट्जरलैंड रहा है। और चौथे स्थान पे जो है ना ये आपका डेनमार्क देश रहा है। तो चौथे स्थान के बारे में पूछा गया था, तो डेनमार्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 5वें पे आपका जर्मनी और स्वीडन रहा है। और जर्मनी का जो डेनमार्क का जो स्कोर रहा है HDI में ये कितना रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 0.962 जो है ये आपका जो है डेनमार्क का स्कोर जो वो रहा है। वहीं अगर भारत की बात कर ले, तो देखिए मानव सूचकांक 2025 में जो है भारत जो है ना 193 देशों में से जो है 130वें स्थान पे रहा है, जिसमें भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 0.685 जो ये आपका स्कोर रहा है। और भारत को जो है ये आपका मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है ये आपका रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की
अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए चीन जो है ना ये आपका 78वें पायदान पे रहा है, श्रीलंका जो है आपका 89th पोजीशन पे रहा है, भूटान 125वें पायदान पे, बांग्लादेश आपका 130वां पायदान पे जो वो रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश 130वां पायदान तो नहीं होगा, ये मैं फैक्ट थोड़ा सा बांग्लादेश पे सुधार कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। नेपाल जो है आपका 145वें पायदान पे रहा है और पाकिस्तान जो है ये आपका 168वें पायदान पे रहा है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगा, आप भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले कि एचडीआई जो है ना ये किसके द्वारा जो वो जारी किया जाता है, तो देखिए एसडीआई जो है ये आपका यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसे जो वो जारी किया जाता है। और ये जो आपका एचडीआई है ना ये आपके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को भी जो ये मापता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सब तो आपका सही है, थोड़ा सा इसमें आप मैं रीचेक करके जो है पीडीएफ में सुधार कर दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रुद्रदमन जो है ना ये किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर जो वो शासन किया था। तो देखिए रुद्रदमन की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिमी क्षत्रप वंश का जो है ये आपका शक शासक था जिसने मथुरा और गुजरात विशेष रूप से जो है ना ये आपका सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर जो ये शासन किया था। तो ऑप्शन में आपका शक जो है वो दिया गया था, तो शक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब निचली अदालत जैसे कि सत्र न्यायालय सजा सुनाती है ना तो हाई कोर्ट उस सजा को जो है अपनाने से पहले किस तरह की सजा का जो है ना ये समीक्षा जो वो करता है। तो देखिए जब निचली अदालत यानी जैसे सत्र न्यायालय सजा सुनाती है ना तो हाई कोर्ट मुख्यतः जो है ये आपके गंभीर सजाओं जैसे कि मृत्यु दंड यानी फांसी, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा की जो है ना ये समीक्षा जो वो करते हैं। और हाई कोर्ट जो है ना इन सजाओं को जो है अपने अधीन विचार करते हैं और विशेष रूप से तब जब इन पर अपील या फिर पुनरीक्षण याचिका जो वो दायर की जाती है। और ये जो आपका कानून के अनुसार उसकी पुष्टि भी जो ये आपका आवश्यक जो वो माना जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चे ने बताया कि आजीवन कारावास 10 वर्ष या उससे अधिक भी दिया गया था और मृत्यु दंड भी जो वो दिया गया था। तीनों ही ऑप्शन में दिए गए थे। तो देखिए तीनों ऑप्शन में अगर उपयुक्त सबसे ज़्यादा माना जाना तो ये आपका मृत्यु दंड जो है वो सही माना जाएगा। अगर तीनों ऑप्शन में होगा तब, या फिर इनमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फरवरी 2025 में जो है ना किस बैंक ने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू जो है वो किए हैं। तो देखिए फरवरी 2025 में आपसे पूछा गया था, तो ये आपका इंडियन बैंक के द्वारा जो है ये आपका व्हाट्सएप बैंकिंग जो सेवा वो शुरू किया गया है, जिसमें ग्राहक जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं, खाता खोलना, कार्ड ब्लॉक करना आदि सुविधाएं जो है ना ये आपका व्हाट्सएप पर प्राप्त जो वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा है ये आपका एसबीआई के द्वारा भी शुरू किया गया है, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी शुरू किया गया है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे फरवरी 2025 का अगर पूछा गया होगा ना तो इंडियन बैंक आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका का जो शुरुआत है ना ये कब हुआ था। अब आप यही बताइए कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट है या फिर नहीं। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन जो ये आपके आए हैं। तो देखिए ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका यानी नगर निगम की जो शुरुआत है ना ये आपका मद्रास जो कि वर्तमान में आपका चेन्नई है, तो इसकी जो शुरुआत है वो किया गया था। और मद्रास नगर निगम की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1687-88 में जो वो किया गया था, जो भारत में ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के बाहर भी जो है किसी भी राष्ट्रमंडल देश का जो है ना ये सबसे पहला नगर निगम था। तो इसकी शुरुआत जो ये कब हुआ था तो 1687-88 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच बुक आर द 8th कंपाइलेशन ऑफ संगम लिटरेचर यानी संगम साहित्य के जो 8 संकलन है ना ये किस पुस्तक में है। तो अब आप यही बताइए, कल ही मैंने आपको थर्ड शिफ्ट में जो है ये एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो वही मैं बोलता हूँ ना कि जो मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं आगे आने वाले शिफ्टों में वहाँ से आपका हूबहू क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाता है। तो देखिए संगम साहित्य के 8 संकलन जो है ना ये आपके एटीटुको यानी एटीटुगोई नामक पुस्तक में जो है ये आपका संकलित है। तो एटीटुगोई आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें संगम युग के 8 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं ये आपसे कल के शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए 8 प्रमुख ग्रंथ का नाम आपको ध्यान में रखना है, आपको रटना नहीं है, बस आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो आपका नरिने है, सेकंड आपका कुरुनाथको है, थर्ड जो आपका एगुरुनुरु है, फोर्थ आपका जो है पूरा नानारुरु है, फिफ्थ आपका जो है पद्रिपत्तु है, सिक्स्थ आपका जो है परिपादल है, सेवन्थ आपका जो है कलिथोगो है और सेवन्थ जो है ना ये आपका एहना नूरू है। तो ये जो आपके 8 प्रमुख ग्रंथ जो वो शामिल है संगम युग में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे के अवसर पर जो है 11 मार्च 2025 को जो वहाँ पर जो वो गए थे। अब आप यही बताइए कि ये तीनों क्वेश्चन अभी जो मैं बताया हूँ ना, आप कल के थर्ड शिफ्ट में ही जाके उठा के मेरा देख लेना वीडियो, ठीक है। कल के थर्ड शिफ्ट में ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो ये सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब 3 क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं क्यों नहीं बताऊँ। आप लोग बोलते कि सर वीडियो में मत बताया कीजिए, तो क्यों नहीं मैं बताऊँ। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूअस कमेंट्स करते रहते हैं कि सर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं, तो आप क्लियरली जो वो देख सकते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो है 11-12 मार्च 2025 को जो है ये आपके मॉरिशियस देश जो है ये गए थे, और वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में भी जो है ये समारोह में जो वो शामिल हुए थे। तो मॉरिशियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है ना, ये आपका दामोदर नदी है। और दामोदर नदी का जो स्रोत है ना, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार यानी खमरपत पहाड़ी में है, और ये जो आपका पश्चिम बंगाल में जो ये आपका बहता है। तो दामोदर नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह को जो है कहाँ पर सितंबर में जो ये आपका समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह को जो है सितंबर में जो है ये आपका दिल्ली में जो वो समाप्त कर दिया गया था, और अंग्रेजों ने जो है 21 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था, जिससे आपका विद्रोह का प्रमुख केंद्र भी जो ये आपका समाप्त हो गया था। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था फरवरी 2025 में जो है एवलांच यानी हिमस्खलन से जो है ना भारत के किस राज्य में आपका हुआ था, जहां पर 8 लोग जो ये मरे थे। तो देखिए फरवरी 2025 में हिमस्खलन जो है ना ये भारत के उत्तराखंड राज्य के जो है चमोली जिले में हुआ था, जहां पर 8 लोगों की मृत्यु जो वो देखने को मिली थी। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा शासक जो है ना ये मौर्य वंश का नहीं था, और ये भी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीटेड है। मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो करवाया था। तो देखिए मौर्य वंश के अगर शासकों की मैं बात कर लूँ तो कौन कौन शासक रहे थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इसके बाद आपके दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, संत धवन, और जो आपके लास्ट शासक है ये आपके बृहदत्त शामिल थे। यानी इनका क्रम आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्रम है, क्रम से भी आपके क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो शासक है ना ये आपके मौर्य वंश के शासक है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा इन शासकों के अलावा जो है पुष्यमित्र शुंग जो ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके पुष्यमित्र शुंग है ना ये आपके मौर्य वंश का शासक नहीं थे, ये जो आपके शुंग वंश के जो है संस्थापक थे। यानी शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये आपके अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है ना जो आपके शुंग वंश की जो स्थापना है ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ना ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना ये कहाँ से हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1857 की टॉपिक से जो है आपके लगातार जो अब एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका मेरठ से हुआ था। तो मेरठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चावल और गेहूं किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गंगा, सिंधु, इसके अलावा पूर्वी तट या पश्चिमी तट, इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए चावल और गेहूं जो है ना दोनों ही जो आपके गंगा सिंधु के मैदान में जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना में जो है ये आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गंगा सिंधु के मैदान आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति जो आपको PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंट में आपका ही अपलोड किया गया है, लेकिन आज के डेट में आपका जो है नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है कि जब आप टेलीग्राम पे जाओगे ना मेरे चैनल वाले सेक्शन पे आप PDF वाला सेक्शन पे जाना, ठीक है। PDF वाले सेक्शन पे आपको 1857 की क्रांति, थोड़ा सा आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो 1857 की क्रांति का PDF जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वो PDF जो वो जरूर पढ़कर चली जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स यानी भूमि राजस्व जो है ना ये किससे लिया जाता था। तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स है ना ये आपके गांव या महल के सभी किसानों के जो है सामूहिक रूप से जो ये आपका लिया जाता था, और टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी होती थी ना ये गांव के मुखिया यानी लंबरदार की होती थी, जो पूरे गांव के किसानों से जो है कर इकट्ठा कर जो है सरकार को देते थे। यानी कर किसी एक किसान से आपका नहीं लिया जाता था, बल्कि पूरे गाँव या फिर महल से जो है सामूहिक रूप से जो है ना ये आपका जो
वो वसूला जाता था। यदि मैं आपको बता दूं कि कोई किसान जो है कर नहीं चुका पाता था ना, तो उसकी भरपाई जो है बाकी किसान मिलकर करते थे। यानी सामूहिक जिम्मेदारी का जो है यहाँ पर आपका जो वो सिद्धांत लागू था। तो गांव या महल जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, यानी गांव के सभी किसान जो है, किसान ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो किसान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य जो है ना, ये कौन करता है? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो शामिल किया गया था, इसमें निचले स्तर पर जो सबसे अच्छा कार्य है ना, ये ग्राम पंचायत जो वो करते हैं। ग्राम पंचायत जो है ये आपके गांव स्तर पर स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता की जो है सीधी भागीदारी जो ये आपके सुनिश्चित जो वो करते हैं। और ग्राम पंचायत को जो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोकतंत्र की बुनियादी इकाई भी जो ये आपका माना गया है, जो कि स्थानीय समस्याओं को जो है ना ये समाधान करने में सबसे प्रभावी जो वो माने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन जो है ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका 1993 में जो है आपका लागू हुआ था। और इस संशोधन के तहत जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत यानी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को जो है आपका संवैधानिक दर्जा जो वो प्रदान किया गया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है आपका सुनिश्चित हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि थार रेगिस्तान जो है ये भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? तो देखिए थार रेगिस्तान जो है ना, ये भारत के राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से जो वो फैला हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जो है ना, मैं आपको बता दूं कि आपके 4 राज्य का ऑप्शन जो वो दिया गया था, यानी 4-4 पेयर में जो है ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा इसका जो विस्तार है ना, यानी थार रेगिस्तान का जो विस्तार है ये आपका गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में भी जो है, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो 4 पेयर में आपका दिया गया था, तो एक तो आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका गुजरात, फिर पंजाब और हरियाणा आ जाएगा। तो ये 4 राज्य का क्रम जिसमें भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पंकज आडवाणी ने जो है 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जो है ना ये किसे हराया था? तो देखिए पंकज आडवाणी ने 2025 में जो है ये आपके ईरान के आमिर सरकोश को जो वो हराए थे। तो आमिर सरकोश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निसार मिशन इसरो और नासा ने जो है मिलकर जो है ये किसके लिए जो वो लॉन्च किया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निसार जो आपका मिशन है ना, ये आपका इसरो और नासा ने मिलकर जो है पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अलावा सतह, बर्फ की चादरों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्री स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंडों के पिघलने और जल संसाधनों की निगरानी और अध्ययन के लिए जो इसे आपका लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये पृथ्वी की सतह में होने वाली परिवर्तनों की जो है सटीक जानकारी देना और प्राकृतिक आपदाओं की जो है पूर्व चेतावनी एवं पर्यावरणीय निगरानी को जो है आपका बेहतर बनाना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि थार मरुस्थल में जो है पानी कौन से नहर से आता है? तो देखिए थार मरुस्थल में जो पानी है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है इंदिरा गांधी नहर से आता है। और ये जो नहर है ना, ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जो वो माना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2019 ने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ना, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये आपके कितने धर्म थे? तो देखिए 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो है ना ये आपके 6 धर्म जो वो शामिल थे। और वो 6 धर्म कौन कौन से थे? तो देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसके अलावा पारसी और ईसाई थे। और ये जो प्रावधान था ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए इन 6 धर्मों के लिए जो आपका लोगों पर जो ये आपका लागू होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये किसका रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ऑप्शन में आपका दिल्ली जो वो दिया गया था, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। जब राज्य के केस में पूछा जाए तो देखिए राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये कितना रहा था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि जो आपका प्रीबी पर्स है ना, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रीबी पर्स का जो मतलब होता है ना, ये विशेष वार्षिक भत्ता या धनराशि जो किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में जो है ना, पूर्व राजाओं या फिर राजवाड़ों या फिर राज परिवार को जो है उनके पूर्ववर्ती अधिकारियों और संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो वो दिया जाता था। और भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है रियासतों के विलय के समय जो है इन राजवंशों को जो है ना आजीवन जीवनापन हेतु जो है ये आपके विशेष भत्ता जो वो दिए जाते थे। और इसी हिंदी में जो है आपका राज भत्ता या फिर शाही भत्ता भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रीबी पर्स है ना, ये जो व्यवस्था है ये आपका वर्ष 1971 में जो है आपका 26वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना इसे समाप्त कर दिया गया था, जिससे राजाओं की प्रीवी पर्स पेंशन और विशेषाधिकार भी जो ये आपका खत्म हो गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजशाही जो आपका कर था ना, कोई आपका अलग टैक्स नहीं था, बल्कि ये जो था आपका पेंशन के रूप में था। यानी जो ये जो आपका प्रीवी पर्स था ना, ये आपका राज्य परिवारों के जो है आपके पूर्ववर्ती अधिकारों और संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो ये आपका दिया जाता था। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो वो दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 40वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, 40वां जो संविधान संशोधन है ये आपका जो है 1976 में हुआ था, जो कि आपका मुख्य रूप से जो है भारत के राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र यानी महाद्वीपीय मगनट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो आपका संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके तहत मैं आपको बता दूं कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी खनिज पदार्थ और अन्य जो आपके मूल्यवान संसाधनों और केंद्र सरकार यानी संघ के अधिकार में जो है ये आपका निहित किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि संसद को इन क्षेत्रों की सीमाएं और इन्हें जुड़े कानून बनाने का अधिकार भी जो वो दिया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संविधान के इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ना ये आपका अनुच्छेद 297 जो है आपका संबंधित है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम भी जो है इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आपके जोड़े गए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फ्रीऑन का जो प्रयोग है ना, ये मुख्य रूप से जो है किस रूप में किया जाता है। तो देखिए, फ्रीऑन का जो आपका प्रयोग है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसके अलावा फ्रीजर आदि में जो है रेफ्रिजरेंट यानी शीतलक के रूप में जो वो किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है ना, ये आपका एरोसॉल प्रणोदक और फोम बनाने के लिए भी जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि एल्ट प्लस स्पेस बार का जो की का प्रयोग है ना, ये किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, एल्ट प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना, ये किसी भी सक्रिय विंडो के सिस्टम मेन्यू को खोलने के लिए जो वो किया जाता है। और इस मेन्यू में जो है आपके रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे विकल्प होते हैं, जिसे आप बिना माउस के जो है विंडो को आसानी से जो वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि स्टोव के नीले रंग होने का जो है क्या कारण होता है। तो आप घर में स्टोव वगैरह जलाए होंगे तो उसमें आपका नीला रंग देखे होंगे। तो देखिए, जो स्टोव की जो नीली लौ होती है ना, इसका जो कारण है ये आपका ईंधन जैसे कि LPG का पूर्ण दहन होता है। जब गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है ना, तो जलने की जो प्रक्रिया है ये आपका पूरी तरह से होती है और लौ जो है ना ये आपका नीला जो वो दिखाई देता है। और यह नीला रंग जो है ना इस बात का संकेत है कि ईंधन जो ये आपका सही तरीके से जो वो जल रहा है और कार्बन की जो मात्रा ये आपका कम है। तो ऑप्शन में आपका पूर्ण दहन जो वो दिया गया था, तो पूर्ण दहन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि स्वामित्व योजना में जो है मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए, स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका ड्रोन तकनीक का प्रयोग जो वो किया जाता है। और ड्रोन के माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों को जो है सटीक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्र जो ये किया जाता है, जिससे प्रत्येक घर और भूमि का रिकॉर्ड भी जो ये आपका तैयार होता है। तो ऑप्शन में आपका ड्रोन तकनीक दिया गया था, तो ड्रोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का जो डिजाइन है ना, ये किस शैली में जो वो किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका केदारनाथ शैली नहीं दिया गया था। हालांकि मैं इसका ऑप्शन भी बताऊंगा कि इसका सही उत्तर जो वो क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जोगेश्वरी मंदिर का जो डिजाइन है ना, ये आपका केदारनाथ शैली में जो वो किया गया है। और उत्तराखंड के जोगेश्वरी यानी जोगेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके मुख्य रूप से जो है ये आपके कत्यूरी राजाओं द्वारा जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य जो वो करवाया गया था। और बाद में आपके काल में जो है चंद शासकों ने भी इसका योगदान जो वो दिया था। और ये जो मंदिर है ना, ये आपका समूह गुप्त साम्राज्य के प्रभाव और हिमालयी सत्यप कला का जो है ये आपका उत्कृष्ट उदाहरण भी जो ये आपका माना जाता है।
तो देखिए अगर उत्तर की ओर मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए केदारनाथ शैली ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन जो है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फसना शिखर शैली ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, फसना शिखर शैली। थोड़ा मेरा हिंदी पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड का जो जोगेश्वर मंदिर का डिज़ाइन है ना, ये आपका केदारनाथ शैली या फिर फसना शिखर शैली में जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका फसना शिखर शैली जो वो दिया गया था, तो फसना शिखर शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में जो है ना ये किस रैंक पर है। तो देखिए दीप्ति शर्मा की ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग की बात कर ले तो ये आपके जो है चौथे पायदान पर है, तो चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि कंट्रोल प्लस टैब का जो प्रयोग है ना ये मुख्य रूप से जो है किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस टैब का मुख्य उपयोग जो है वेब ब्राउज़र या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है जिसमें एक साथ कई टैब जो वो खुले होते हैं। इसमें आप जो है दाईं और वाले जो आपके दाईं और वाली जो टैब होते हैं ना इस पर आप जल्दी से स्विच कर सकते हैं, यानी एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए जो है ना ये कंट्रोल प्लस टैब का जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है कंट्रोल प्लस टैब का जो उपयोग है ना ये आपका एक से अधिक खुले प्रेजेंटेशन के लिए जो है स्विच करने के लिए भी जो वो किया जाता है। तो या तो हो सकता है कि आपका टैब वाला पूछा गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पूछा गया होगा तो ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पावर पॉइंट में जो है पीडीएफ में यूज़ क्यों करते हैं, यानी पावर पॉइंट को पीडीएफ में यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट को पीडीएफ में इसलिए उपयोग किया जाता है ना क्योंकि पीडीएफ जो है ये आपका फॉर्मेट में फाइल को जो है आपका साझा करना, प्रिंट करना और किसी भी डिवाइस पर जो है बिना फॉर्मेट बिगड़े जो है देखना जो ये आपका आसान होता है। और पीडीएफ फाइल में स्लाइड्स के डिज़ाइन, फॉन्ट्स और लेआउट जो है ये आपके सुरक्षित रहते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी है ना ये आपका बना रहता है। इसके अलावा पीडीएफ में फाइल को एडिट करना मुश्किल होता है, जिससे आपकी सामग्री जो है ना ये आपका सुरक्षित रहता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रीजनिंग में आपका एक इस प्रकार से प्रश्न था 18, 21, 44, 47, 70, इसके बाद आपका रिक्त स्थान पे कौन सा आएगा। तो देखिए ये जो पैटर्न है ना ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 + 2 हो रहा है, फिर आपका 21 + 23 हो रहा है, फिर आपका +2 हो रहा है, फिर आपका 23 हो रहा है। तो इस रैंकिंग में जो आपका चल रहा है तो अगला जो पद होगा वो आपका 2 जोड़ेगा, यानी 70 + 2 कितना होगा तो ये आपका 72 होगा। तो 72 जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नहीं 72 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 18 + 2 21 आपका हो रहा है ना, 18 फिर 19 और 20 यानी 2 का आपका 2 प्लस आपका हो रहा है तो 70 आपका हो जाएगा 71 और फिर आपका 72 यानी दूसरे के बाद आपका क्या आएगा तो 73 आएगा। तो ऑप्शन में आपका 73 दिया गया होगा तो 73 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये जो पैटर्न चल रहा है आपका यहाँ पर +3 का चल रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 18, 3, 21, मैं यहाँ पे 2 मान लिया था, सॉरी ध्यान कहीं और चला गया था। ठीक है, तो +3 और +23 का जो वो चल रहा था तो 73 इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 6-5 संख्याओं का योग जो है ये आपका 655 है। प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है ना ये आपका 77 है। तीसरी संख्या यदि आपका 129 है तो अंतिम दोनों संख्या का जो औसत है ना यानी एवरेज वो कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर जो आपका कितना आ रहा था, और जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है इसका उत्तर जो वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट से जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के जो वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुभदीप साधु को जो है मैं बहुत तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने टेलीग्राम पर जो है लिख कर क्वेश्चन जो वो भेजे थे। एग्जाम होने के बाद इसी तरह आप क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जो वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले नीतीश कुमार यादव भी जो है क्वेश्चन भेजे हैं तो मैं इनको भी जो है तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एग्जाम होने के बाद जो है इन्होंने क्वेश्चन जो है वो शेयर अपने साथ मेरे साथ जो वो किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन सा शासक है तो मैंने आपको बता दिया, तो चौथा विकल्प आपका पुष्यमित्र शुंग जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सवाल आपका रिपीट हो रहा है सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप डेली एनालिसिस करा रहे हैं। यानी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर सवाल रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। आज खुद ही बच्चे एग्जाम देकर और खुद ही कमेंट्स की है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, जो भी जेन्युइन होता है वही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके अलावा एक और आपका मैथ से क्वेश्चन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz फार्मूला बेस से जो है आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन जो वो जरूर देख कर बना कर जाइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।